बेहतर है कि ईशा के बाद आप ये रोशन करें और मगरिब के बाद ये धुनी इस्तेमाल करें। आप धुनी किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से आपने कोयले सिलगाने हैं और ये 11 नक्श अलग से तैयार करने हैं। 7 नक्श तो ये फलीते के लिए तैयार होंगे और 11 नक्श अलग से तैयार करने हैं धुनी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा जादू और जिन्नात के ताल्लुक से। वो चाहे किसी के घर के ऊपर मुसल्लत हो या किसी मरीज के ऊपर, यानी कि किसी एक शख्स का मसला हो या पूरे घर का मसला हो। इंशाल्लाह दोनों तरीक़ेकार बताऊंगा कि अगर एक मरीज के ऊपर है तो उसका इलाज आपने किस तरह से करना है, और अगर पूरे घर के ऊपर जादू को मुसल्लत कर दिया गया है तो उसका इलाज किस तरह से करना है। और एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी शख्स के ऊपर या किसी घर के ऊपर अगर किसी शख्स ने जादू के जरिए से किसी शय को मुसल्लत कर दिया है या किसी जिन्नात को मुसल्लत कर दिया है तो उसका इलाज आपने किस तरह से करना है। वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको पूरा तरीका मिलेगा। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, इसी नक्श का आपने इस्तेमाल करना है। अब किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर आप एक मरीज का इलाज करेंगे यानी कि आप एक शख्स का इलाज करेंगे तो उसकी कुछ अलामतें होती हैं। अगर उसके ऊपर जादू का मसला होगा या उसको कुछ खिला दिया गया होगा तो उसकी चंद अलामतें इस तरह से होती हैं कि कंधों पर वजन रहना और सीने पर जकड़ रहना, या ऐसा लगता है कि सीने पर कुछ वजन रखा हुआ है। इस तरह की अलामतें उसको जाहिर होती हैं। और बाज़ मर्तबा उसके पेट में दर्द की शिकायत रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि उसको दर्द रहता है, पेट में कुछ भी खाए तो दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी खिलाए हुए जादू की निशानी है। और अगर किसी मरीज के कंधों पर वजन रहता है या सीने पर वजन रहता है तो ये इस बात की अलामत है कि उसके ऊपर जिन्नात भी हैं, यानी कि जादू के जरिए से जिन्नात को भी मुसल्लत किया हुआ है। ये निशानी एक मरीज की है। जो किसी एक मरीज का इलाज करेगा तो अब उसको ख्याल रहे कि वो किस तरह से इलाज करेगा। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये 15 का नक्श है और इसी के साथ में ये शैतान के नाम इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। आपने नक्श मुरब्बा बनाना है। नक्श मुरब्बा बनाने के बाद आपने करना क्या है, ऊपर लिखना है 786 और यहाँ से इसको 15 का नक्श तहरीर करना है। 15 का आतिशी चाल से जो नक्श लिखा जाता है वो आपने तहरीर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपका ये 15 का नक्श तहरीर हुआ। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे फिरौन, कारून, नमरूद, सरदार, हामान, अबू जहल, दज्जाल। इस तरह से आपने ये नक्श तहरीर करना है। ये आप 7 नक्श तहरीर करेंगे। 7 नक्श तहरीर करने के बाद आप इसको फलीते की शक्ल देंगे और फलीते की शक्ल देने के बाद रोजाना मरीज के सामने एक फलीता रोशन होगा। यानी कि आपने 7 नक्श तैयार कर लिए और उसके बाद इनको फलीते की शक्ल दी और रोजाना मरीज एक फलीता रोशन करेगा चिराग में रख करके। कड़वे तेल में अगर रोशन करे तो ज्यादा बेहतर है, और अगर कड़वा तेल नहीं मिलता तो सरसों के तेल में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से एक मरीज का इलाज करेंगे। और अगर मसला पूरे घर का हो, अब जिस घर पे जादू की अलामत होती है या जिन्नात की अलामत होती है उसकी भी कुछ निशानी होती है, जैसे घर में आहट महसूस होना या दिल का घबराना। हर एक शख्स को ये शिकायत रहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई चल रहा है या मेरे पीछे कोई चल रहा है, या ऐसा लगता है कि मुझे कोई आवाज दे रहा है। ये तमाम चीजें जादू की अलामत हैं। और बाज मर्तबा ऐसा होता है कि छत पे कोई शख्स पत्थर फेंक रहा है, यानी कि छोटे छोटे पत्थर कोई शख्स छत पर फेंक रहा है। इस तरह की भी अलामतें होती हैं। अगर किसी के साथ में इस तरह की अलामतें हैं तो वो अपना इलाज कर सकता है इसी नक्श से। उसको क्या करना है, ये नक्श इसी तरह से तैयार करना है। 7 दिन तक इसी तरह से फलीते जलाएगा और जो शख्स पूरे घर का इलाज करेगा वो कोई भी एक शख्स इस चिराग के सामने बैठ सकता है। और अगर ये मुमकिन ना हो तो अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दें। रात के वक्त में ये चिराग जलेगा, यानी कि मगरिब के बाद या ईशा के बाद कोई भी एक वक्त मुतय्यन करेंगे और 7 दिन तक इसी तरह से चिराग जलाएंगे। आपने अपने घर की सभी लाइटें बंद कर देनी है और अपने कमरों के दरवाजे खोल देने हैं, यानी कि जो कमरों के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो खोल देनी है और ये नक्श जला करके फलीता जला करके रख देना है। अगर आपके 4 कमरे हैं और बीच में सहन है तो आप इसको बीच में रखेंगे, यानी कि इस चिराग को बीच में रख करके जला देंगे और इसमें कम से कम इतना तेल डालें कि ये पौन घंटा जल सके। ये फलीता पौन घंटा वहां पर जलता रहे। और इसके साथ में क्या काम करना है, आपने ये धुनी का सामान तैयार करना है।
इसमें 100 ग्राम लोबान है, 100 ग्राम हरमल, 100 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम काफूर, 20 ग्राम लौंग। ये 5 आइटम आपने लेने हैं और 5 आइटम लेने के बाद आपने इसको बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आप इसमें 20 ग्राम या 50 ग्राम नारियल का ऑयल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नारियल का जो तेल है उसको आप 20 ग्राम ले सकते हैं या 50 ग्राम ले सकते हैं, कोई सी भी एक मिकदार लेकर, और जो आपने ये धुनी तैयार की है इसमें वो तेल मिला देंगे। अच्छी तरह उस तेल को इसमें मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। मगरिब के बाद या ईशा के बाद भी आपने इसको इस्तेमाल करना है। बेहतर है कि ईशा के बाद आप ये रोशन करें और मगरिब के बाद ये धुनी इस्तेमाल करें। आप धुनी किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से आपने कोयले सिलगाने हैं और ये 11 नक्श अलग से तैयार करने हैं। 7 नक्श तो ये फलीते के लिए तैयार होंगे और 11 नक्श अलग से तैयार करने हैं धुनी के लिए। तो क्या करेंगे, अच्छी तरह से कोयले सिलगा करके और ये 1 चम्मच या 2 चम्मच उन सुलगते हुए कोयलों पर डालेंगे और 1 नक्श उन कोयलों पर डाल देंगे और इसकी धुनी आप पूरे घर में लगाएंगे। जब आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे घर का जादू का मसला हो या जिन्नात का मसला हो वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप पूरे घर का भी इलाज कर सकते हैं और किसी एक मरीज का भी आप इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।